नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। इस श्रृंखला में भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से जो ये संदेश दिए हैं वो हमारे लिए हमारे जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं, और उन संदेशों को अगर हम आत्मसात करें, समझें, तो हमारा जीवन बहुत ही प्रगल्भ हो सकता है। आज हमारा 8वां श्लोक है, प्रथम अध्याय 8वां श्लोक। अब तक के 7 श्लोकों में हमने क्या देखा कि दुर्योधन ने उस पांडवों के पक्ष में जो लोग हैं उनके बारे में बताया, और द्रोणाचार्य को समझा रहा था या बता रहा था कि वे किस तरह से पांडवों के पास सेना है, किस तरह से वो महावीर हैं। जैसे वो कहीं ना कहीं आतंकित है, लेकिन अपने आप को फिर भी दिलासा दे रहा है। ये हमारा मन है। जैसे मैंने बताया कि ये कौरव, ये पांडव, भगवान श्री कृष्ण, ये जितने भी चरित्र हैं वो सब हमारे अपने अंदर ही है। उन एक एक चरित्र को हमें समझना है और एक एक चरित्र से हमें अपने जीवन को सुधारना है। तो इस 8वें श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कहते हैं? भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अर्थात द्रोणाचार्य से दुर्योधन कह रहा है, मतलब वो ये कह रहा है कि सामने वाले पक्ष में अगर इतने सारे महावीर हैं तो हमारे पक्ष में भी कोई कम नहीं है। आप स्वयं हो, फिर पितामह भीष्म है, कर्ण है, संग्राम विजयी कृपाचार्य है, और अश्वत्थामा है जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र है, आपका ही पुत्र है, विकर्ण है, और सोमदत्त है, और भी ऐसे कई लोग हैं। अब ये सब एक रूपक है। ये क्या कह रहे हैं? जैसे हमारा मन बार बार हमें आश्वस्त करता है कि सामने वाले के पास इतना ज्यादा बलवान है, इतना ज्यादा महावीर सब है, धनुर्धर है, लेकिन मेरे पास भी कोई कमी नहीं है। मेरे पास भी द्रोणाचार्य, अर्थात मेरे कानों ने जो सुना है, क्या सुना है कि मेरे खेमे में, मेरे पक्ष में भी कर्ण जैसे धनुर्धर है। अब कर्ण कौन है? हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे अंदर कर्ण कौन है? अब एक एक चरित्र को मैं आपको बताते जाऊंगी। उसी जैसे दुर्योधन ये हमारा मन है, और धृतराष्ट्र ये उसी मन की महत्वाकांक्षा है। और महत्वाकांक्षा इतनी अधिक जब हो जाती है कि उस महत्वाकांक्षा का राक्षस हमारे मन को इतना ज्यादा प्रलोभन दिखाता है और इतनी ऊंचाइयों पे दर्शन कराता है कि हम अपने अस्तित्व को भूलने लगते हैं। हमारी अपनी असलियत क्या है, या दूसरे शब्दों में कहे तो हमारी औकात क्या है, हमारी अपनी क्षमता कितनी है, वो हम भूल जाते हैं। या हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं ये भी हम भूल जाते हैं, और हमें दिखाई देता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम सक्षम हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो दुर्योधन अर्थात वो मन, हमारा मन हमें ही क्या कहता है? द्रोणाचार्य को, हमारे कानों को क्या कह रहा है कि भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कौन है? वो हमारी अपनी प्रतिज्ञा है। हम अपनी ही प्रतिज्ञा में बंधे हुए रहते हैं। मैं ऐसा करूंगा, या मैं ऐसा करूंगी, या मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं उस उच्च शिखर तक पहुंचूंगी।
ये हमारी महत्वाकांक्षा है। तो भीष्म पितामह है, आप हैं, कर्ण है, आपका पुत्र अश्वत्थामा है, अर्थात इन सब लोगों के जो नाम वो ले रहे हैं, दुर्योधन ले रहा है, तो वो क्या बताना चाहता है? क्या द्रोणाचार्य को यह सब पता नहीं था? पता था। अर्थात हमारे मन को क्या ये पता नहीं है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को आश्वस्त करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जीत नहीं सकते, फिर भी हम आश्वस्त करते हैं। सामने वाले पक्ष में, अर्थात धर्म के पक्ष में भगवान है, हमारे अपने ही अंदर कौरव भी हैं, पांडव भी है, तो हमारा ही आत्मा जो कि भगवान परमात्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण है, हमारी आत्मा हमें बार बार कहती है कि तू गलत मार्ग पर चल रहा है, लेकिन हमारा मन कह रहा है नहीं, मैं सही हूं, क्योंकि मैं महत्वाकांक्षी हूं। इस तरह मन और आत्मा का जो द्वंद्व है, मन और आत्मा का जो युद्ध है, वही ये युद्ध है। प्रत्यक्ष रूप में द्वापर युग में यह सब कुछ घटित हो चुका, लेकिन आज कलयुग में ये सारी चीजें हम अपने अंदर देखते हैं। अगर समझने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे अपने ही अंदर दुर्योधन भी है, धृतराष्ट्र भी है, कर्ण भी है, भीष्म पितामह भी है, द्रौपदी भी है, माता कुंती भी है, माता गांधारी भी है, सभी हैं। ये सब अपने ही अंदर विराजमान हैं, जो कि हम समय समय पर ये हमें सचेत करते हैं या समय समय पर हमें गुमराह करते हैं, समय समय पर हमें ऐसा प्रलोभन देते हैं, ऐसी महत्वाकांक्षा जागृत करते हैं जो कि संभव नहीं है, या वो महत्वाकांक्षा अगर हम पूरी करना चाहेंगे तो हमारा अंत निश्चित है। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं, हमें संदेश दे रहे हैं कि आप महत्वाकांक्षा रखिए, लेकिन महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए अधर्म का मार्ग मत अपनाइए, क्योंकि अधर्म का मार्ग अगर आप अपनाएंगे तो आप निश्चित रीति से आपका विनाश होगा, आपके जीवन में महाभारत होगा, आपका जीवन एक ऐसी दुर्दशा में पहुंच जाएगा जहां आपका अंत निश्चित है। जीवन में कितने ही ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब हम ये जानते हैं कि ये काम गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हमें करना पड़ता है, या मजबूरी में हम करते हैं। उस समय हमारी अंतरात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार चेताते हैं, बार बार हमें उस परिणाम से अवगत कराते हैं कि ये काम करोगे तो परिणाम ये होगा, और इस तरह। लेकिन कई बार हम समझ जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का अर्थात हमारी आत्मा का कहना हम मान लेते हैं और हम बच जाते हैं संकट से, लेकिन जब नहीं मानते हैं तो परिणाम सामने आता है। गीता भगवान की वाणी है, और इस वाणी से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस वाणी को भगवान ने त्रेता युग में नहीं बताया, द्वापर युग के भी शुरू में नहीं बताया, बिल्कुल द्वापर युग जब समाप्त होने आया तब इस वाणी को उन्होंने संदेश के रूप में बताया। और क्योंकि वो जानते थे कलयुग में इस मार्गदर्शन की अत्यंत आवश्यकता रहेगी, जो व्यक्ति इस गीता का मार्गदर्शन लेगा या गीता के मार्गदर्शन से अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त होगा, अर्थात उसके जीवन में संकट आने के बाद भी वो उन संकटों से आराम से बाहर निकल जाएगा। जिस तरह पांडव, कितने उनके पास संकट आए, लेकिन हर संकट से वो बाहर निकलते रहे, संकटों का डट कर उन्होंने सामना किया, और उस सामना करते समय भी उन पांचों के मन में कभी भी ये विचार नहीं आया कि ये संकट हमने दूर किए हैं,
वो हमेशा यही कहते रहे कि भगवान श्री कृष्ण केशव के सहयोग से ही ये सिद्ध हुआ है और केशव ने ही हमें इस संकट से बाहर निकाला है। अर्थात हमारे अंदर जो पांडव हैं वो हमें बार बार ये कहते हैं कि हमने जो अच्छा कार्य किया वो भगवान ने हमसे करवाया या भगवान के मार्गदर्शन से हमने किया, और जो हम बुरा काम कर रहे हैं या जो हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं वो हमें नहीं चलना है। इस तरह गीता के इस श्लोक से हमें ये संदेश मिलता है कि हमारे पास अगर दिखने के लिए या समझने के लिए बहुत अधिक सक्षमता हो तब भी वो मार्ग हमारा अधर्म का है, और अधर्म के मार्ग पर यह सक्षमता भी हमारे लिए एक दलदल बन जाएगी, हमारे लिए बहुत बड़ा संकट बनेगी, और ये सहायता भी हमारे किसी काम नहीं आएगी। जिस तरह द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह या अनेक योद्धा दुर्योधन के साथ थे, फिर भी दुर्योधन एक एक करके अपने सारे महारथियों को हारता चला गया, अपने महारथियों से वो विमुख होता चला गया, एक एक महारथी उससे दूर जाते गए या उनका अंत हो गया। इसी तरह हमने अगर अधर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और हम भी अगर अधर्म के मार्ग पर चलते रहे तो एक दिन हमारा साथ देने वाले हमारे खुद के अवयव, जो कि हमारे हाथ पैर, हमारे विचार, हमारी कुबुद्धि, हमारा जीवन, सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। नष्ट और मृत्यु, इन दोनों में बहुत फर्क है। मृत्यु सबकी होती है क्योंकि जिसको जीवन मिला है उसका मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु को एक उत्सव बनाकर अपने जीवन को समाप्त करना और दुर्घटना में मृत्यु होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए कुमार्ग, अधर्म या गलत मार्गों पर चलकर अपने जीवन को नष्ट करने से अच्छा है हम सत्कर्म करें, अच्छे मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले और हमारे जीवन का उद्धार करें। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई बात हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। और इसके बारे में अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो आप अवश्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।